हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी स्मॉल वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करूंगी मैं अपनी सिंपल बिना ड्रॉर वाली अलमारी को ऑर्गेनाइज। उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। त्योहारों में या फिर कोई फंक्शन हो घर में तो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने से हमारी अलमारियां अव्यवस्थित हो जाती हैं और समय न मिलने के कारण मेरे विंटर्स के क्लॉथ भी अभी तक इसी अलमारी में पड़े हैं। अलमारी को डीक्लटर करने के लिए सबसे पहले मैं सारे कपड़े बाहर निकाल लूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पर ये दरी बिछा देती हूँ। अगर आपकी अलमारी भी छोटी हो तो जितना हो सके उसमें सीजन वाइज कपड़े ही रखें। सर्दियों में सर्दियों के और गर्मियों में गर्मियों के। ऐसा करने से आपकी अलमारी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगी और हम उसे बहुत आसानी से डेली यूज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी साड़ी ये 25 साल पुरानी है और ये अभी तक भी कहीं से ना चिरी है ना इसमें कुछ भी छेद वेद हुए हैं। समर्स में तो ये साड़ियाँ काम नहीं आती, इसलिए मैं इन्हें पैक करके अपनी गोदरेज की अलमारी में रख देती हूँ। अगर हमारी अलमारी छोटी हो और हम उसमें दोनों सीजन के कपड़े रखें तो हमारे दोनों सीजन के कपड़े मिक्स हो जाते हैं। ऐसे में इतने अच्छे से हम अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस बार मैं ये अपनी अलमारी किसी काम के वजह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये देखिए मेरी इस अलमारी में कितना क्लटर इकट्ठा हो गया है। तो हमें अपने शेड्यूल में अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने का टाइम भी देना चाहिए। तो अगर हम इन्हें टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहें तो ये ज़्यादा नहीं फैलती और हमें ऑर्गेनाइज करने में आसानी भी रहती है। और बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो इसीलिए हमें अपना थोड़ा थोड़ा काम डेली रूटीन में ज़रूर लाना चाहिए। अब मैं कुछ इस तरह से अपनी अलमारी क्लीन करके इसमें लाइनिंग बिछा लूँगी। जैसे कि हम कोई वीडियो देखते हैं 10 मिनट में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक्स में होती है। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं अपना ये कुट्टू का आटा साफ करके कुट्टू के बीज और इनका आटा पीस लूँगी। तो जैसे कि मैंने अपना ये काम कर लिया। ज़्यादातर क्रिएटर बीच बीच में अपना और काम भी करते हैं और वीडियो में लगता है कि ये सारा काम एक साथ ही हो गया। तो हमें भी बीच बीच में अपना और काम भी कर लेना चाहिए, जैसे कि वाटर ब्रेक ही ले लिया या फिर अपना कोई छोटा मोटा काम कर लिया। इससे कोई भी काम करते हुए एक तो हम सैचुरेट नहीं होते और ऑर्गेनाइजेशन के और भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो अब फिर से चलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। कुछ बैग्स मैंने मीशो से मंगवाए थे काफ़ी कम रेंज में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरी कुछ कुर्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें मैं कभी कभी पहनती हूँ, बल्कि पहनने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने अब सबको उठा के अपने इस ऑर्गेनाइजर में रख दूंगी। ये बैग वैसे तो देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, पर इसमें मेरी सारी कुर्तियाँ आ गई और जो कुर्तियों की बॉटम थी वो भी मैंने साइड में इसी में लगा दिए, बड़े आराम से आ गए। वैसे तो हमें साड़ियाँ ओकेजनली पहननी होती हैं, पर जब कभी हम जल्दी में सोचते हैं कि आज साड़ी पहन ले तो हमें अपने पेटीकोट ही नहीं मिलते। तो मैंने ये अलग ही एक बैग बनाया है पेटीकोटों के लिए।
इसलिए कि मुझे जब भी चाहिए तो मैं अपना पेटीकोट निकाल के पहन लूँ। इसमें अलग अलग पेटीकोट मुझे दिख भी जाते हैं और बहुत आसानी रहती है। जितने भी मेरे मल्टीपर्पज़ दुपट्टे हैं वो सब भी मैं इसी बैग में रख लूँगी। जो दुपट्टे मुझे कभी कभी चाहिए होते हैं वो मैं ये कुछ इस तरह के बैग में रख दूँगी। ये ऑर्गेनाइज़र थोड़ा छोटे साइज का है। मैं अपने सारे ब्लाउज भी एक इस ऑर्गेनाइज़र में रख लूँगी, नहीं तो फिर मेरे ब्लाउज भी कई बार नहीं मिलते। मेरी ये कुछ साड़ियाँ हैं जिन्हें मैं विंटर्स में अलमारी में से निकाल के दूसरी जगह रख देती हूँ। अब मैं सारी साड़ियाँ अपनी समर आ गई है तो अपनी अलमारी में दोबारा से लगा लूँगी। मैं ये अब अपनी सारी साड़ियाँ बास्केट में से निकाल के हैंगर में लगा लूँगी। मेरी जितनी भी कॉस्टली साड़ी होती हैं उन्हें मैं इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ विंटर में। अब मैं इन्हें भी निकाल लूँगी। भी ओल्ड फैशन साड़ियाँ हैं जो ट्रेंड में नहीं रहती, उन सबको मैं अपने पैड बॉक्स में रख देती हूँ। अपनी कोई भी साड़ी फेंकनी नहीं चाहिए, पता नहीं वो कब फैशन में आ जाए। जैसे कि मेरी ये 2 साड़ियाँ हैं, अब ये इनके कलर काफ़ी ट्रेंड में है तो मैंने दोनों साड़ी निकाल ली हैं। अगर आपके अलमीरा में भी ड्रॉर ना हो तो ये हम इस तरह की बास्केट यूज कर सकते हैं। इनमें सामान रखने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैंने यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में ये 3 बास्केट रखी हैं। मैंने 3 बास्केट इसलिए रखी है क्योंकि एक बास्केट में हमेशा खाली रखती हूँ, जिससे कि अगर हम कुछ सामान लाएं तो उस बास्केट में तुरंत रखते हैं। इससे हमारी अलमारी फैलती नहीं। अगर हमें कोई सामान एकदम से रखना पड़े तो उसके लिए हमें जगह ना ढूंढनी पड़े। ऐसा करने से हमारी अलमारी जल्दी से नहीं फैलती, इसलिए हमें थोड़ी सी जगह खाली भी छोड़ देनी चाहिए। इन बास्केटों के इतने फ़ायदे हैं कि हम इन्हें आराम से आगे पीछे भी कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र जिनमें मैंने अपने कपड़े सेट किए हैं, इन ऑर्गेनाइज़र्स को हम कहीं भी आसानी से रख सकते हैं और आसानी से इनमें से अपने कपड़े भी निकाल सकते हैं। इनमें आगे से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम इनमें अपने कपड़े देख भी सकते हैं। हमें अपना कपड़ा दूर से ही दिख जाता है। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारे कपड़े भी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो मेरी अलमारी की डेप्थ ज़्यादा थी, इसलिए मुझे वो जगह भी मैं यूज कर लूँ। मैं पीछे भी अपना काफ़ी सामान रख देती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी साड़ियाँ हैंग कर लूँगी, जिन्हें मैं विंटर्स में हटा देती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी जाके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पर मैं अपनी लॉन्ग कुर्ती हैंग कर लूँगी। हमारी अलमारी छोटी है तो हम कॉम्पैक्ट फोल्ड करके इस तरह से अपने कपड़े टांग सकते हैं। मेरी अलमारी में पीछे भी काफ़ी जगह है, यहाँ पर भी मैं ऊपर तक सामान रख सकती हूँ। अगर आपकी अलमारी की भी डेप्थ ज़्यादा हो तो रोड थोड़ा आगे लगवा लें, इससे हम पीछे का एरिया भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये एक बास्केट ऊपर भी रख लूँगी ताकि मैं कुछ सामान लाऊं जल्दबाजी में मुझे कोई जगह ना मिले तो मैं इसमें रख दूँ। सारी खाली अटैचियाँ ऊपर वाले पोर्शन में रख देती हूँ। वीडियो से जुड़े सुधार और सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा।